बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रही हैं देसी फूड विद फ़ातिमा चैनल। आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। जहाँ कहीं भी हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आज हमने जो बर्फ़ी बनाई है उसका नाम है कोकोनट बर्फ़ी। तो उसके लिए हमने ये नारियल लिया है जिसको कोकोनट भी कहते हैं। तो इसकी हमने 1 प्याली ली है और साथ ही उसके चीनी पड़ी है जो हाफ़ प्याली से 1 चम्मच ज़्यादा है, और उसके साथ सूजी है जो 1 प्याली है। तो ये 3 हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको हमने किस तरीके से बनाना है तो ये आप मेरी वीडियो फुल देखें लास्ट तक। ये बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी है। तो दूध जो है हमने 1 किलो लिया था और इसको बॉयल इतना किया है कि ये अब आधा किलो के करीब रह चुका है। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जो है अब थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास सूजी कम थी, उसी हिसाब से मैंने चीनी ली है। चीनी जो है ये देखें हाफ़ प्याली से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये चीनी जो है हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए और तकरीबन हमारे पास 1 गिलास जो है कंडेंस मिल्क बच जाए। कंडेंस मिल्क को हम पकाएंगे। और ये दूसरी तरफ जो प्याली हमारे पास सूजी की थी उसको हम रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए, ताकि हमारी जो सूजी का कलर है वो ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। ये देखें थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसको रोस्ट करते हुए तकरीबन मुझे हो चुके हैं 5-6 मिनट, और मज़ीद हम इसको रोस्ट करेंगे। इसका कलर हमने चेंज करना है। ये कंडेंस मिल्क जो है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अभी थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी। और दूसरी तरफ हमारी सूजी जो है इसका कलर बिल्कुल जो मुझे चाहिए था वो हो चुका है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं। और ये देखिए ठंडा कर लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाला है। डालडा डालें, जो भी डालें 1 चम्मच ही डालना है। और कंडेंस मिल्क हमारा इतना पतला होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा इसको हमने नहीं करना। और जो हमारी सूजी है ये देखिए मैंने घी इसके अंदर मिक्स कर लिया है। और इसको हम लो फ्लेम पे ही इसको बनाएंगे। फ्लेम बिल्कुल हमने हाई नहीं करनी क्योंकि ये इसका कलर ख़राब हो जाएगा वरना। और अब हम इसमें नारियल डाल देंगे। नारियल डालने के फ़ौरन बाद ही हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है, और जो पकाने से ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा। तो बस हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। और अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क हमारा पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा कंडेंस मिल्क हमने बिल्कुल नहीं डालना। अगर कंडेंस मिल्क आपने गाढ़ा डालना है तो फिर आपने इसको ठंडा करके डालना है। तो ये देखें अभी हमारी जो सूजी थी गर्म ही थी, तो अब हम इसको पका लेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ज़्यादा खुश्क भी नहीं करना। तो इसको लो फ्लेम पे मैं बनाऊंगी। तो ये देखें कि इस शेप में आ जाना चाहिए। देखिए काफ़ी सख्त होना शुरू हो चुका है, और ये थोड़ा सा और सख्त हो जाए तो फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये देखें इस शेप में आ जाना चाहिए। और ये हमारा जो नारियल और सूजी है ये बिल्कुल सेट हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। और अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेंगे। ये मैं 2 हिस्से इसके कर दूंगी। एक हिस्से में हम कलर ऐड करेंगे और दूसरे हिस्से में हम वनीला एसेंस डालेंगे। इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं। तो एक हिस्सा जो है हम दूसरी प्लेट में रखेंगे। ये हम वनीला एसेंस डालेंगे और ये हाफ़ टी स्पून, और ये कलर जो है ये पिंक कलर है, ये भी हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब हम छोटी सी गोल बॉल बनाएंगे, और दोनों जो वाइट है थोड़ी छोटी रखेंगे और जो पिंक कलर की है थोड़ी बड़ी रखेंगे। इस तरीके से हम सारी जो मिठाई है अपनी बना लेंगे।
बर्फ़ी हमारी जो है रेडी हो गई है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इसका कलर जो है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये 3 कलर जो है ये ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं बजाय कि ये 2 होते। जो ग्रीन कलर हमने इसमें रखा है उससे ज़्यादा ही खूबसूरत एक फूल सा बन गया है। बहुत ही मज़ेदार हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है। मुझे दुआओं में याद रखें और अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।